चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में एक बहुत ही पावरफुल सबक सिखाती है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये उस सोच के बारे में है जो किसी भी नाकामी को कामयाबी में बदल सकती है। तो इस कहानी का सार यही है कि कभी-कभी जब चीजें पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती है ना, असल में हमें सबसे जरूरी सबक तभी सीखने को मिलते हैं। तो कहानी शुरू होती है बड़े जोश और उम्मीदों के साथ, जैसे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है ना। टीम के पास एक जबरदस्त प्लान था और उन्हें लग रहा था कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। सोचिए कैसा महसूस होता होगा। डिजिटल दुनिया में मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर सब कुछ चकाचक था, हर एंगल, हर मेजरमेंट, सब कुछ अपनी जगह पर। ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जो स्क्रीन पर दिखता है असल में वैसा हो जरूरी तो नहीं। और बस यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। तो देखिए, एक तरफ थी उम्मीद कि एक बिल्कुल साफ सुथरी सॉलिड चीज बनेगी, और दूसरी तरफ थी हकीकत, एक ऐसी चीज जो मुड़ी हुई थी, टेढ़ी मेढ़ी थी और टूट भी गई थी। पूरे कमरे में जैसे एक निराशा सी छा गई। मतलब ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं थी। प्रिंट इतना खराब था कि उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो सकता था। सोचिए, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ऐसे पल में हिम्मत हार जाना कितना आसान होता है ना। लेकिन यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। टीम ने एक बहुत ही जरूरी फैसला लिया। किसी पर इल्जाम लगाने के बजाय उन्होंने ठंडे दिमाग से प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। और ये बात कितनी सही है ना? जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी और को दोष देते हैं। मशीन खराब थी, हालात ठीक नहीं थे, वगैरह वगैरह। पर उन्होंने ये आसान रास्ता नहीं चुना। और जैसे ही उन्होंने इल्जाम लगाने की बजाय डेटा को देखना शुरू किया, जवाब अपने आप मिलने लगे। अब ये कोई रहस्य नहीं था, बल्कि साफ साफ पता चल रहा था कि गड़बड़ कहाँ है। नोजल का टेम्परेचर सही नहीं था, प्रिंट की स्पीड बहुत तेज थी और प्रिंट बेड भी ठीक से सेट नहीं था। तो अब जब प्रॉब्लम समझ में आ गई तो उन्होंने एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाई। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ ठीक करने में लग गए, नहीं, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। ये जो तरीका है, ये बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। देखिए, पहला कदम, किसी एक प्रॉब्लम पर फोकस करो। दूसरा, उसमें बस एक छोटा सा बदलाव करो। तीसरा, फिर से प्रिंट करके टेस्ट करो। और चौथा, देखो कि क्या नतीजा निकला और उससे सीखो। बस यही लूप दोहराते रहो। और जानते हैं क्या हुआ? हर नए प्रिंट के साथ नतीजे बेहतर होने लगे। जो चीज़ पहले एक नाकामी लग रही थी, अब वो एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन बन गई थी। मतलब फ्रस्ट्रेशन की जगह अब क्यूरियोसिटी ने ले ली थी। यही तो इस पूरे प्रोसेस की जान है। हर गलती अब एक सबक बन चुकी थी। अब वो गलतियों से डर नहीं रहे थे, बल्कि उनसे सीख रहे थे। हर कमी उन्हें बता रही थी कि अगली बार क्या अलग करना है। और अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां इतनी सारी मेहनत और धैर्य का फल मिलता है, और वो आखिरी सबक सीखने को मिलता है जो ये तजुर्बा उन्हें सिखाना चाहता था। और आखिरकार प्रिंटर ने एक बिल्कुल साफ सॉलिड ऑब्जेक्ट बना दिया। सोचिए उस पल के बारे में। जो कहानी निराशा से शुरू हुई थी, वो अब एक जीत में बदल चुकी थी। और ये जीत इसलिए और भी खास थी क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत और सब्र से काम लिया गया था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सफलता किस्मत से या कोई नई मशीन खरीदने से नहीं मिली। ये मिली ऑब्जर्वेशन से, छोटे छोटे सुधार करने से, और सबसे बढ़कर धैर्य रखने से। उन्होंने मशीन नहीं बदली, अपना तरीका बदला। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। किसी भी चीज़ में परफेक्शन लाने में वक्त लगता है, चाहे वो 3D प्रिंटिंग हो, कोडिंग हो या कोई भी स्किल हो। असली तरक्की लगातार कोशिश करते रहने से ही मिलती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे काम में ऐसी कौन सी नाकामी है जो शायद एक सबक बनने का इंतजार कर रही है? अगली बार जब किसी मुश्किल का सामना हो तो इल्जाम लगाने के बजाय डेटा देखने की कोशिश कीजिएगा। क्या पता जो सबसे बड़ी निराशा लग रही हो, वही सबसे बड़ा सबक सिखा जाए।